तो आइए आज हम लोग जो है जैक के द्वारा क्लास 12th के मैथ्स के लिए 2026 एग्ज़ाम में आने वाले जो जो आपका एग्ज़ाम है उसमें मैथ्स के लिए जो मॉडल सेट तैयार किया गया है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो आपका जो है किस प्रकार से आपका जो है सेट किए गए हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो आपको जो है एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। जो भी प्रश्न होते हैं वो पूरा आपका जितना है सिलेबस है उसे थ्रू आउट आपका सभी चैप्टर से लिया जाता है। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस है उनका हम लोग जो है आंसर कैसे कर सकते हैं, किसका क्या सही आंसर होगा, इसको भी इसमें हम लोग जो है वो समझते हैं। तो जो पहला प्रश्न है देख सकते हैं, कह रहा है कि ए रिलेशन आर इन द सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ, है ना। एक रिलेशन है जिसे हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपका क्या होना चाहिए, उसे केवल रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, केवल सिमेट्रिक होना चाहिए, केवल ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो इसमें हम लोग पढ़े हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जिसमें आपका वो तीन प्रकार का रिलेशन को शो करता है ना। एक होता है आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में होता है कि अगर ए बी आपका रिलेशन में है तो ए जो होगा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी आपका दोनों जगह पर आपका ए बी के जगह पर होना चाहिए, मतलब बी के जगह पर भी ए होना चाहिए, है ना। तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दूसरा उसे सिमेट्रिक भी होना चाहिए, मतलब कि अगर ए बी वहां पर है तो फिर उसमें आपका बी ए भी आपका रिलेशन में होना चाहिए, है ना। और तीसरा आपका ट्रांजिटिव होता है, ये कहता है कि अगर ए बी हो बी सी हो तो आपका ए सी जो है ये भी आपका बिलोंग करना चाहिए आर में, है ना। तो कोई भी ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, अगर तीनों होता है तब उसे इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग कहते हैं। तो इस पे देखिएगा जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। ये कह रहा है ऑल ऑफ देम, that is it must be reflexive, symmetric and transitive. A relation is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. That's why the correct answer is option D, all of them. Now we move to second question. देखा जाए तो सेकेंड क्वेश्चन में एक हम लोग को रिलेशन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है जो आर से आर के बीच में, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में बन रहा है। और ये फंक्शन दिया है fx = 4x + 3, है ना। आपको कह रहा है कि इसका इनवर्स जो है वो ज्ञात करना है, f का इनवर्स निकालना है। तो बहुत ही आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हम लोग बना सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट होता है समझिएगा कि अगर ये fx जो है 4x + 3 है तो fx को आपको जो है y मान लेना है, fx को ही आप y बोलते हैं, और इसके बगल में 4x + 3 है। तो इसमें हम लोग को क्या करना होता है, जो y के = दिया हुआ है उसको इन्वर्स मतलब उल्टा कर देना है और उसे x के बराबर ले जाना है। तो x का अगर वैल्यू निकालेंगे तो y पहले से था +3, इधर आके -3 होगा, और x जो इसके साथ इनटू में था 4, तो 4 जो है ऐसे डिवाइड में आ जाएगा। तो यही जो x होता है इसी को हम लोग f इनवर्स y बोलते हैं। तो ये y - 3 बाय ऐसे 4 हो जाएगा। अब अगर y के जगह पर हम लोग क्या करते हैं कि x सिंबल यूज करेंगे तो f इनवर्स x जो होगा वो हो जाएगा x - 3/4, ठीक है। मतलब यहाँ अगर y है तो यहाँ y लिखा गया, y की जगह पर अगर x लिख देंगे तो x के टर्म में ऐसा आ जाएगा ना। तो कोई भी प्रश्न जिसमें आपको इन्वर्स फाइंड करना हो तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए fx अगर ऐसे दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सपोज fx = y and convert the equation in terms of y। तो x के अगर हम लोग जो है वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो y पहले से है +3, इधर आके -3 होगा, और ई 4 इसके साथ इनटू में है तो इधर डिवाइड होगा। यही x को हम लोग f इनवर्स y कहते हैं। तो ये हो गया आपका f इनवर्स y। अब चूंकि आपका जो आंसर यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है उसमें y के टर्म में नहीं देके वो x के टर्म में दिया हुआ है, तो इसे हम लोग बाद में x के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे और y की जगह पर x लिख देंगे। तो f इनवर्स x हो जाएगा x - 3/4, है ना।
तो x माइनस 3/2 देखिएगा आपका जो है ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट वाला ए वाला x माइनस 3/2। ठीक है, चलो अब इसका अगर हम लोग जो है थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका जो है रिलेशन फंक्शन चैप्टर जो है उसी से दिया हुआ है। कह रहा है एक फंक्शन है f सच दैट r2 रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में फंक्शन बना और fx x² + 2 है, तो एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गॉग फोग गॉग फोग, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा f o fx हम लोग को ढूंढना है, तो f o fx ढूंढने के लिए हम लोग को क्या करना होगा इसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें आपको एक ही फंक्शन को दो बार जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, जैसे fx दिया है उसी का f o fx निकालना है ना। तो यहाँ से समझ लेते हैं f o fx हम लोग को ढूंढना है, तो क्या करेंगे एक f को छोड़कर ये जो fx है इसके जगह पर जो प्रश्न में x² + 2 दिया हुआ है इसको आपको x² + 2 को ऐसे लिख देना है। अब इसके बाद ये f के लिए ये पूरा आपका x हो गया, तो कैसे लिखिएगा जब यहाँ f x था तो x का स्क्वायर हुआ, तो ये पूरा हमारा x हो गया, तो इसे लिखेंगे x² + 2 का स्क्वायर और फिर एक एडिशनली आपका जो है 2 जुड़ा हुआ था तो 2 आपको ऐसे ऐड कर देना। अब इसको जब हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें तो इसको a + b का होल स्क्वायर में अगर ब्रेक करेंगे तो इट विल बी x का 4 हो गया +2 * आपका a * हो गया b + b का स्क्वायर फिर आपका 2 है, तो कुल मिलाकर देखिएगा x का स्क्वायर और ये आपका x का पावर 4 हो गया, यहाँ 2 2 जो आपका 4x² हो गया, यहाँ 2 2 जो 4 + 2 आपका 6 होगा। तो इस टाइप का देखिएगा आपका ऑप्शन जहां होगा वो सही होगा, तो x का पावर 4 + 4x² + 6 जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ये हमारा जो है इसका सही आंसर होगा, है ना। अब नेक्स्ट जो हम लोग के पास प्रश्न है उस पर आते हैं, देखिएगा। तो यहां से एक प्रश्न है कि cosec इनवर्स x और sec इनवर्स x जो है इनको आपस में ऐड कर देंगे तो क्या होगा, है ना। तो ये आप लोग का जो है चैप्टर 2 जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसका ये प्रश्न है और इसमें cosec इनवर्स x और sec इनवर्स x को अगर ऐड किया जाए तो इसमें से आप देखिएगा कि कितना वैल्यू आता है, तो ये दोनों मिलाकर आपका जो है π/2 90 डिग्री के आपका बराबर होता है। ऐसा बहुत सारा आपका जो है 3 फॉर्मूला टोटल आपको याद रखना पड़ता है। तो cosec इनवर्स x को अगर sec इनवर्स x से आप जोड़िएगा तो ये दोनों जो होता है वो आपका π/2 एंगल से आपका जुड़ा होता है, दोनों के बीच में आपका 90 डिग्री का जो है कनेक्शन होता है। तो एक तरह से ये आपका एक फॉर्मूला है, इसके आधार पर इसको आप इतना देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं देखिएगा। तो प्रश्न है कि cot इनवर्स -1/5 अगर x क्वेश्चन नंबर y को sin x का वैल्यू ढूंढना है, इसे थोड़ा सा cot इनवर्स -1/5 आंसर x है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स, इसमें आपका sin x -1/5 हमारा ये कितना cot इनवर्स को अगर उधर भेज दें 1/5 आपका cot x होगा कि और इस जगह से cot x का आप इसको याद करें फॉर्मूला होता है x/, तो यहाँ से -1/5 x का वैल्यू क्या है, तो इस cos का वैल्यू जो है हम लोगों को क्या, तो cos x को आप लिख सकते हैं √1 - sin² x, है ना। अब इसमें अगर दोनों साइड पर आप स्क्वायरिंग कर देते हैं तो स्क्वायरिंग करने पर ये हो जाएगा आपका जो है 1/25, है ना। ये आपका जो है 1/5 का माइनस प्लस हो जाएगा और आपका 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का 25 होगा, sin x का आपका sin² x हो गया और नीचे रूट हट के 1 - ऐसे sin² x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर इसका वैल्यू हम लोग इधर भेज दें तो ये हो जाएगा आपका जो है 1/25 - 1/25 sin² x इज इक्वल टू sin² x। अब उधर से
अगर इसको देखिएगा तो ये पूरा अगर उस पार चला जाए तो 1/25 इधर है, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/25 साइन स्क्वायर एक्स ऐसा आएगा ना। और यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे आप बढ़ाएंगे, 1/25 पहले से है, उसका अगर एलसीएम लेते तो 25 होता, यहाँ पहुँच जाता 25 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है ना। तो यहाँ से फिर साइन एक्स आप निकाल सकते हैं, 25 कट जाएगा। यहाँ इसको अगर ऐड करते हैं तो 26 साइन स्क्वायर एक्स होगा, इधर से इधर आएगा तो 1/26 साइन स्क्वायर एक्स होगा। और स्क्वायर को जब लास्टली आप इधर भेजिएगा तो रूट बन जाएगा, तो 1 का रूट 1 ही रहेगा, 26 का 26 रह जाएगा और ये साइन एक्स होगा। रूट से बाहर निकाल रहे हैं तो आप प्लस माइनस दे सकते हैं। अब देख लेना कि ऐसा कहाँ पर आपका ऑप्शन है। तो 1/26 1/24 नॉट पॉसिबल टू फाइंड है, 5/26 है। तो जो सबसे सही आंसर है वो आपका ये होगा 1/√26 है ना। तो इसको फिर से एक बार देखिएगा, कॉट इनवर्स 1/5 माइनस में दिया है x, तो कॉट इनवर्स को अगर उधर भेजते हैं तो कॉट एक्स होगा, माइनस 1/5 पहले से है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स आपका कॉट को तोड़ने से होता है, साइन पहले से है, कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, रूट अंडर इतना आपका फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। तो वहां से अगर कॉस निकालेंगे तो इसका वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इतना होगा। इसके बाद यहाँ से इस पर आप स्क्वायर करें ताकि रूट हट जाए, स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस भी हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 का 25 आएगा, साइन एक्स अपनी जगह पर है, स्क्वायर आ गया, स्क्वायर और रूट कट जाएगा। उसके बाद इसको क्रॉस इंटू कर दीजिएगा, तो इसको अगर क्रॉस इंटू करेंगे तो 1 से 1/25 इंटू हुआ तो इतना ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स से इंटू होगा कितना होगा, फिर साइन स्क्वायर एक्स को एक तरफ भेजिए, इसको जोड़िए, 25 कट गया, 25 साइन स्क्वायर एक्स और 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 26 साइन स्क्वायर एक्स, फिर इसको आप ऐसे भेजिएगा तो इस तरह से देखिएगा इसका आंसर आ जाएगा।